अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टेप अप लर्निंग। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डाटा एंट्री वर्क के थ्रू कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। डाटा एंट्री वर्क होता क्या है, डाटा एंट्री वर्क बेसिकली स्टार्ट कैसे करते हैं, डाटा एंट्री वर्क में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको सीख कर आप फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर और पे जाके पैसा कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप सारा इंशाल्लाह जो बिगनर्स हैं वो सीख जाएंगे कि डाटा एंट्री के लिए आप वर्क किस तरह कर सकते हैं। तो चले हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला मेन क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि डाटा एंट्री है क्या। डाटा एंट्री होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी सोर्स आपको अगर प्रोवाइड कर दिया जाता है किसी भी क्लाइंट की तरफ से, तो आपने उसको सिंपली उठाना है। उठा के उसको किसी दूसरे की वेबसाइट होगी या किसी दूसरे का कोई सोर्स आपको प्रोवाइड किया होगा आपने उधर जाके सिंपली उसको पेस्ट कर देना है। यानी कि किसी चीज को उठाना है, उसको कॉपी करना और किसी दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर देना है। ये काम है डाटा एंट्री का। ठीक है, ये काम ऐसे भी हो सकता है, आप लोग देखोगे किसी स्कूल या कॉलेजेस के अंदर अगर हमने कुछ अपनी जो डाटा सेव करना होता है, डाटा आप लोगों को भी पता है क्या चीजें होती हैं जो हमारी टोटल हमारा किसी भी स्कूल का क्या उसको कहते हैं, डाटा ही उसको वर्ड यूज करते हैं बेसिकली। तो डाटा वर्ड से तो सब वाकिफ हैं कि जो हमारी पर्सनल चीजें होती हैं, हमारे स्कूल का पूरा रिकॉर्ड होता है, तो वो उठा के हमने अपने कंप्यूटर के अंदर उसको बिल्कुल एक एक्सेल शीट में उसको लिख देना है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट ये होगा कि कॉपी और पेस्ट। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स के भी होते हैं, इनकी जो सोर्स टाइप्स होती हैं कि बायर ने आपको कहना है कि किसी भी चीज का या किसी भी वेबसाइट का डाटा मुझे कलेक्ट करके दो, उसको एक्सेल की फॉर्म में यानी एक्सेल वाली शीट के अंदर मुझे सेंड करो। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो किस किस तरह का वर्क आपसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो चीज थी वो ये था कि डाटा नेटवर्क है क्या, किसी भी प्रोवाइडेड सोर्स को उठाना है और किसी दूसरे में जाकर उसको पुट कर देना, दैट इज डाटा नेटवर्क। ठीक है, डाटा एंट्री ये था हमारी डाटा एंट्री की डिफाइन। ठीक है, डाटा एंट्री वर्क आप लोग किस तरह का होता है। ठीक है, डाटा एंट्री वर्क जो है उसमें बेसिकली आप लोग क्या करते हो कि आपको अगर कोई क्लाइंट जो है वो आपको कहता है कि मुझे आपने ना किसी भी वेबसाइट का उसने आपको एड्रेस दे दिया। ठीक है, एड्रेस ऐसे दे दिया है कि एड्रेस दे दिया, ये ईमेल दे दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, उसका जाके नंबर और उसका बेसिकली जो नेम है कंपनी का वो फाइंड आउट करके उसको देना है। आपने जाना है एक्सेल की शीट पे या जिधर भी उसने आपको प्रोवाइड कर दिया, उधर से आपने उन दो चीजों को कॉपी करना है, गूगल पे जाना है, उसको सर्च करके लिखना है। जब आप सर्च करोगे तो वहीं पे वेबसाइट का लिंक आ जाएगा कि भाई ये इस वेबसाइट से, इसका ये नाम है, इसमें ये कॉन्टेक्ट इन्फो है, इस नंबर के थ्रू आप इस कंपनी से कर सकते हो। तो ये तो था बहुत सिंपली वर्क डाटा नेटवर्क का। ठीक है, ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी जो मुलाजिम वर्क कर रहे होते हैं उनकी अटेंडेंस डेली बेसिस पे उसको पुट करना है कि एक्सेल शीट के अंदर। एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग अगर जानते होंगे कि किस किस्म का वर्क होता है तो वो सारा यही होता है। ठीक है, ऑनलाइन वर्क है, लोग अगर अपना करवाते हैं तो वो भी बेसिकली यही है। ठीक है, इसमें ना ये दो तीन किस्म की इसकी टाइप्स हैं। पहली ये होगी कि आपने इसको एक्सेल की शीट में प्रोवाइड कर देना, फिर दूसरी जो होगी वो होगा सीएसवी के फॉर्म में। वो ऐसा होता है कि जब आप एमएस को जानते हो कि एमएस वर्ड क्या है, वो बिल्कुल ऐसे ही उसके अंदर ये है कि कोई भी फाइल है वो अपने एक्सेल पे मतलब लाइक उसको क्रिएट किया, फिर उसने आपने उसी के फॉर्मेट को चेंज कर देना सीएसवी में। ठीक है, थर्ड टर्म इसकी होगी सीआरएम। सीआरएम वो लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये भी ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट की होती है। ठीक है, ऑलरेडी यानी क्लाइंट की तरफ से होती है। वो ऐसा करता है कि भाई मुझे इस चीज का आप फाइंड आउट करके दो। फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि वो इंटरनल रिसर्च स्किल होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो किस तरह की स्किल है और उसमें वर्क कैसा होता है, वो डाटा एंट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, जब आप इसको कर दोगे उसमें फिर आप डाटा निकालोगे। डाटा निकालने के बाद आप उसको उसका जो डाटा वो मांग रहा है आपसे किसी वेबसाइट का या किसी भी चीज का, वो आपने इंपोर्ट किस में कर देना है, वो जो उसने सीआरएम आपको प्रोवाइड किया यानी कि उसकी ऑलरेडी बनी हुई थी कोई एक्सेल शीट, उधर आपने वो डाटा उसको इंपोर्ट करके देते जाना है। ठीक है, ये तो था कॉपी पेस्ट एंड देन सबमिट। ठीक है, फोर्थ टर्म इसकी है गूगल स्प्रेडशीट। ठीक है, ये सेम बिल्कुल अल्टरनेटिव होती है एक्सेल की तरह, ये भी ऑनलाइन वर्क है। ठीक है, इसमें भी आप इसी तरह कर सकते हैं, यानी कि ये क्लाइंट पे डिपेंड करता
करता है कि वो आपको किस तरह डाटा कहता है कि मुझे किस फॉर्म में प्रोवाइड करो, ठीक है। वो पीडीएफ की फॉर्म में भी आपसे मांग सकता है, इसमें बड़ी कोई बात नहीं। और आपको डाटा नेटवर्क या डाटा एंट्री के वर्क के लिए बेसिकली आप लोगों को कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो बेसिक से आनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि एडवांस लेवल से, अगर आपको बेसिक लेवल का भी आ जाता है, क्योंकि वो मस्ट है, उसी के बेस पे आप किसी का काम कर सकते हो और किसी का काम सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। ये था डाटा एंट्री वर्क। नेक्स्ट स्टेप जो है इसका स्कोप एंड अर्निंग फ्रॉम डाटा एंट्री। स्कोप एंड अर्निंग इसका इस हिसाब से है कि दुनिया में इस टाइम जो है डाटा एंट्री का वर्क आप अच्छे से जानते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी किस्म के डाटा को सेव करना पड़ता है। तो उसको जब डाटा को सेव करने के लिए डेफिनेटली बात है, आजकल लैपटॉप और मोबाइल्स ही हैं या कंप्यूटर है जहां पे डाटा सेव किया जाता है, और डाटे को सेव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई गई हैं जहां पे आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्कोप इस लिहाज से, और इसका स्कोप जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे है वो इस तरह से है कि फाइवर पे भी आपको मिलेगा डाटा एंट्री का वर्क, अपवर्क पे भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पीपल पर और एक नाम से वेबसाइट है उसको जानते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो ना जानते हो। वो इस टाइम ओवरऑल वर्ल्ड में डाटा एंट्री वर्क के लिए सबसे मेन पे, कि यहाँ पे आप घंटों के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से, या किसी भी मतलब लाइक वो जितना टाइम आपको क्लाइंट दे देता है उस हिसाब से कमा सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल जेन्युइन साइट है, यूएसए बेस्ड साइट्स हैं, ये ओवरऑल इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर चल सकती हैं, ठीक है। डाटा एंट्री जो है इससे आप अर्निंग $500 भी एट अ टाइम कमा सकते हो, पाकिस्तानी आप 4000 भी एक घंटे के अंदर कमा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी, आप अपने आप को जितना अच्छे तरीके से रैंक करना जानते होगे, जितनी अच्छी तरीके से क्लाइंट से रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते होगे, तो वो आपको बेसिकली वैसा ही प्रोवाइड करेगा काम, और आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहली साइट तो ये थी पीपल पर आवर के नेम से, ठीक है। अपवर्क पे भी बहुत काम है इसका, फाइवर पे भी है, लेकिन फाइवर और अपवर्क की निस्बत इस पे पीपल आवर पे ज्यादा है, ठीक है। पीपल आवर पे भी मैं आपको अकाउंट क्रिएट करवाऊंगी, लेकिन वो स्टेप बाद के हैं जब आप लोग अपनी स्किल को पॉलिश कर जाओगे, देन आप लोग किसी मैदान में जब उतरो तो अपने हथियार लेके उतरो। तो ये वही सीन है कि जब तक आप लर्न नहीं करते, अच्छी स्किल को पॉलिश नहीं करते, तब तक किसी प्लेटफॉर्म पे मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन के अंदर सीखते हैं, वो कहते हैं भाई हमें काम आ गया और अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद उन लोगों को अपना पोर्टफोलियो ही कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट होने के बाद वो लोग बेसिकली फिर कहते हैं हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमारे रैंक नहीं कर रही प्रोफाइल, और अब हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो ये वो चीजें हैं बेसिक जिनकी वजह से आप हार जाते हो और फिर इस चीज को समझते हो कि जी फ्रीलांसिंग तो अच्छी नहीं है। फ्रीलांसिंग अगर अच्छी ना हो तो इसका इतना स्कोप ना हो, इसमें इतना कंपटीशन ना हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे लिया। सबसे पहले स्किल सीखो, फिर खुद को मार्केटिंग में लाना सीखो कि मार्केट में ला के खुद को एडवर्टाइज कैसे करना है विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये था हमारा स्कोप एंड अर्निंग फ्रॉम डाटा एंट्री, ओके। डाटा एंट्री प्लेटफॉर्म फॉर वर्क। डाटा एंट्री में किस किस्म के प्लेटफॉर्म जो हैं जिन पर रह के हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले आपको बता दिया पीपल पर आवर के नेम से है, ठीक है। और उसके बाद है इसमें gulance.com से, ठीक है, guru.com हो गया। ये सारी जो है ना आप इधर जाके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि guru.com जो है वो भी बहुत अच्छी है इसके लिए, ठीक है, कि आप ये पीपल पर आवर के बाद आती है, ठीक है, जहां पे जाके आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो। डाटा एंट्री वेबसाइट का मैंने आपको बताया था कि 90% जो होती हैं वो स्कैम होती हैं, जो पैसे मांगते हैं या आपको कह रहे होते हैं उनको आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कहीं काम करना है तो वहां पे पैसे लिए जाते हैं वर्क करके, ना कि वर्क करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी मेन। उसके अलावा एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है ग्रेज लिस्ट के नेम से है, ग्रेज CRAIGSLIST, ठीक है। ये भी एक साइट है, ये इस साइट पे भी आपको बहुत सारा वर्क मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी जो अपनी प्रोफाइल है वो नहीं बनानी पड़ती, डायरेक्ट एफपी की तरह अपना जीमेल का अकाउंट लगाओ, पासवर्ड लगाओ और अकाउंट क्रिएट कर लो, यहाँ पे भी जाके आप डायरेक्टली जो है वो वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो
$500 भी आप कमा सकते हो अगर आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी। ठीक है, ये नंबर सबसे ज्यादा जो भी टॉप पे जा रही है वो peopleperhour.com है, जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, स्कैम फ्री वर्क होता है, बिल्कुल जेन्युइन है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये है कि इसमें डाटा एंट्री के लिए ही स्पेशल है ये। ठीक है, ये साइट्स। ओके जी, ये था हमारी कुछ साइट्स जो कि डाटा एंट्री प्लेटफॉर्म के लिए। आप बिल्कुल इसको फिजिकली तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, भला वो कैसे, आप किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए जाके ये वर्क कर सकते हो। मेन चीज ये है कि आप इसको एडवर्टाइज कैसे करोगे। आप अपने नाम के कुछ बैनर्स बनाओ, कुछ अपना इंटरेस्टिंग सा लिखो, कुछ थंबनेल्स क्रिएट करो ऐसे, लाइक कुछ अच्छा कीवर्ड्स का यूज करो कि भाई मैं डाटा एंट्री का वर्क कर सकता हूँ। पहले किसी को अगर आप फ्री में बोलोगे तो कोई आपके पास अट्रैक्ट होके आएगा, क्योंकि आप लोग भी बेसिकली यहाँ पे अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो फ्री का वर्ड अट्रैक्ट करके आपको लेके आया। तो सोचो कि फ्री वर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जिसमें सारी दुनिया अट्रैक्ट करती है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे वो कोई मिडिल क्लास है, चाहे वो बहुत गरीब है। ठीक है, जिसको काम करवाना है वो फिर भी ये कहेगा कि भाई हमारा काम हो जाए फ्री में। तो फ्री का लफ्ज ऐसा है कि आप उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आप लोग भी अगर डाटा एंट्री की जब अपनी सलाहियत को बाहर निकालना चाहोगे तो आप लोग अपना जो लिखो बिल्कुल ऐसे वर्ड्स के भाई मैं आपको पहले जो वर्क करके दूंगा वो बिल्कुल फ्री होगा, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। ये कह सकते हैं कि दो डाटा एंट्री के वर्क हैं, उस पे एक फ्री है तो एक पे पैसे हैं। तो ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और ये जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलते हैं क्लाइंट्स के साथ। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई भी साइट जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। आज आप लोग अगर freelancer.com पे या फ्रीलांसिंग पे बैठे कमा रहे हो तो कल को ये किसी भी टाइम बंद हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं। आज पहले आप लोगों ने देखा होगा अभी टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो गई है, लोगों की अर्निंग का जरिया वो बनी हुई थी। ठीक है, तो अभी कोई पता नहीं है, कोई ऐप भी बैन हो सकती है। तो ये कहने का मतलब है कि आप लोगों के रिलेशनशिप इतने बिल्ड होने चाहिए, एक दूसरे के साथ स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर आपको क्लाइंट को वर्क दे रहा है तो वो अगर ये साइट्स बंद भी हो जाती है उसके बाद भी वो आपके साथ राब्ता रखे और आपको ये काम देता रहे। ठीक है, ये थे कुछ की पॉइंट्स इसके बारे में। अच्छा जी, अब आप डाटा एंट्री स्किल जो है उसको लर्न कैसे कर सकते हो। इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जैसे ई कॉमर्स, इनेबल्स, ये सारे भी आई थिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट ये सारे पेड में होंगे। तो स्टेपअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी पाकिस्तान के अंदर इस तरह साख बनाई है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो वर्डप्रेस है, चाहे वो एसईओ है, चाहे वो एक सिंपल ईमेल को टारगेट करना ही क्यों नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप डाटा एंट्री की जो स्किल है उसको सीख सकते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री की स्किल के लिए सबसे पहले जो मेन चीजें आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि अगर स्किल को सीखना चाहते हैं, इस वर्क में इन होना चाहते हैं, पहला ये कि आपके पास बेसिक इन्फो होनी चाहिए। किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चलाना तो आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक फाइल विद फोल्डर भी क्रिएट नहीं करना आता। तो खुद को इतना तो कम से कम रखें कि आप लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना आता हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें जो होगा वो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी। ठीक है, सॉरी, टाइपिंग स्पीड जो है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि आप एक मिनट के अंदर, पर मिनट के अंदर आप तकरीबन इसमें 125 to 30 वर्ड्स ऐड कर सको। ठीक है, इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100% एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आप अगर पर मिनट के हिसाब से 26 टू या 30 वर्ड्स लिख रहे हो एट अ टाइम, तो उसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक्स आपकी जितनी जल्दी आप इस चीज को कवर करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि टाइपिंग की भी बड़ी मांग है। ठीक है, चाहे वो बैंक के लिए किधर भी है, आपकी ये चीज बड़ी मैटर करती है। और अगर आप लोगों ने टाइपिंग स्पीड को अपना ज्यादा अच्छा करना है तो मैं आपको एक चीज सजेशन देती हूँ कि आपने अगर गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करोगे तो वहां लिखोगे ऑनलाइन प्रैक्टिस टाइपिंग ट्यूटोरियल। जब ये लिखोगे तो वो आपको एक साइट दे देंगे जहां पे जाके आप अपनी डेली बेसिस पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे आपका ये होगा कि आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये तो था मेन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें ये था कि इंटरनेट रिसर्च स्किल। इंटरनेट रिसर्च स्किल वही, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया कि लॉन्ग टर्म वर्क है। इसमें ये होगा कि कोई भी आपको देता है, किसी भी कंपनी या कोई भी क्लाइंट आपको डाटा रिसर्च करने के लिए देता है, तो वो आपने गूगल पे जाके फाइंड आउट करना है। अगर कोई किसी का एड्रेस दे रहा है तो उस कंपनी का नेम फाइंड आउट करना है, तो वही एड्रेस सेम एज करके कॉपी करके आपने गूगल पे लिख देना है और उसको सर्च कर लेना, तो आपके सामने वो चीज लिखी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था। इसमें आपको बहुत सारे मतलब के मेल
मिल जाएंगे चीजें कि आप कैसे वर्क करते हैं, वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। तीसरा जो इसका मेन था वो था MS ऑफिस का यूज, यानी कि आपको पावर पॉइंट, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क आना चाहिए, बेसिकली एक्सेल पे आना चाहिए। ठीक है। अगर आप इसको नहीं आता तो इसको मैं आपके साथ इसका एक सेशन कर लूंगी कि एक्सेल पे किस तरह आप वर्क कर सकते हैं, किस तरह कोई भी शीट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, वरना मैं इस चीज को खुद सिखा दूंगी। ठीक है। पावर पॉइंट पे ये होता है कि कोई भी क्लाइंट आपको PDF में फाइल देता है तो वो कहेगा भाई इसको मुझे वर्ड पे कन्वर्ट करके दो, या इसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, तो उसको चेंजिंग। तो ये सारी वो ऑफिशियल साइट्स हैं जो कि आप इजीली डाउनलोड करो। ठीक है। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी मोबाइल में भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी वो चीजें थी। ठीक है। और अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना और इन पे अपनी जो प्रैक्टिस है वो डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। ये जो इंटरनेट रिसर्च स्किल थी, इसका सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बेसिक काम है, इसको बहुत ज्यादा अर्निंग भी है, और ये डाटा एंट्री वर्क के अंदर ही आता है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा कि डाटा एंट्री वर्क प्रैक्टिस। अब डाटा एंट्री वर्क की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम होती है, जैसे कि भाई हमें नहीं वर्क करना आता, हम किधर से करें। कुछ लोगों की इंग्लिश बहुत खराब होती है कि वो क्लाइंट से कैसे मतलब लाइक इंटरेक्ट करें। ठीक है। तो क्लाइंट से इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि आप लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, जो बिल्कुल न्यू है उनको भी बता दूं कि आप अपने मोबाइल के अंदर गूगल ट्रांसलेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। उसमें ये होता है कि आप कोई भी मैसेज उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उसको जाके वहां पे कॉपी कर दो, देन वो वहां से पेस्ट कर दो वहां पे जाके। यहाँ से कॉपी किया हुआ तो वो पेस्ट करके जब आप उठाओगे तो वो इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में जिस टाइप में वो क्लाइंट बात करे उस हिसाब से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए एक आपको साइट दिखा दूं जिधर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सेंड एनीवेयर के नाम से एक साइट है। ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे, सेम एज इट इज, अगर आप किसी भी वेबसाइट का मतलब डेस्कटॉप ओपन करना चाहते हो अपने मोबाइल पे भी, तो आप ये 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे क्रोम पे जाके, तो इसका जो थर्ड लास्ट ऑप्शन होता है ना, उसको जब आप ऑन करोगे तो उस पर डेस्कटॉप लिखा होता है, तो सेम ऐसे जैसे लैपटॉप पे नजर आ रहा है वैसे ही आप लोग उधर अपना देख लोगे, किधर, मोबाइल पे। ठीक है। सेंड एनीवेयर जो है ये बिल्कुल ऐसे है, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप किसी भी किस्म की जो अपनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसके लिए? डाटा एंट्री वर्क के लिए। ठीक है। तो ये था हमारा आज का ओवरव्यू। होप सो कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे स्टेप अप लर्निंग के साथ कनेक्टेड रहें। स्टेप अप लर्निंग के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको हमारे बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।